डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये ओपन टेस्ट नंबर 12 है, जो कि आपका ये महा मैराथन क्लासेज चल रहा है, जो कि आप लोग को इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन पहला है, विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो आप लोग याद रखिएगा, वो बिहार से संबंधित है। भिखारी ठाकुर याद रख लीजिएगा, उससे बिहार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध यानी कृष्णा नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमौसी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको लखनऊ में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। 3 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? वो फहराया गया था 1920 में। उसके बाद है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो आपको हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन सा होगा? अंटार्कटिका। नेक्स्ट 6 नंबर पर चलते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? 2 जगह थार दिया हुआ है, यहाँ भी यहाँ भी। पहला जगह आपको सुधार करवा के यहाँ पे सहारा दिया गया था, ठीक है, पहला वाला सहारा दिया हुआ था। तो चलिए इस मुताबिक यदि हम लोग ऑप्शन तय करते हैं, चलिए 1 सेकंड रुक जाइए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुधार करवा के सहारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यदि उच्च त्वरित हाई पिच की ध्वनि को निम्न त्वरित लो पिच की ध्वनि में बदला जाता है तो घटता क्या है? तो ये आपको बताना, वो हो जाएगा आपको आवृत्ति। क्या होगा? आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया? वो आपको हो जाएगा भुवनेश्वर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? एक काट के आपको देखिएगा, बिहार वाला काट करके आपको यहाँ पे राजस्थान करवाया गया था। क्या करवाया गया था? राजस्थान करवाया गया था। इस तरह जो राजस्थान ऑप्शन नंबर नहीं था, ए में काट के कराया गया था, जो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। उसके बाद भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, राइट आंसर इसका। उसके बाद है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? वो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। कौन सा? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को पर्वतरोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? वो आपको हो जाएगा सहरसा की। कहाँ की है? सहरसा की है। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध कौन दो देश के बीच हुआ था? वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था? तो वो शुरू किया था 12 मार्च 1930, और ये 5 अप्रैल को पहुंचा था, और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे नमक बना करके उस कानून को तोड़ा था। उसके बाद किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया गया? तो वो याद रखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड। वो आपको 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है, ये आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलैक्ट एक्ट 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चलते हैं, वो है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है वो 1921 में हुआ था। उसके बाद है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? वो हो जाएगा आपको ओजोन अवक्षय से हो जाएगा। 17 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का निम्नलिखित में से कौन सा असली नाम था? वो था रामतानु पांडे, तानसेन का नाम था। उसके बाद महेश दास बीरबल का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूला? वो आपको फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ये ब्राह्मणों से भी लिया था, और जजिया कर जो प्रारंभ किया था वो क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो वो याद रखिएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने त्रिनेत्र 2.0 मोबाइल ऐप अपराध रोकथाम लॉन्च किया है? वो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व संरक्षण पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो आपको 5 जून हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः अधिकार नहीं है? तो वो आपको अधिकार, वो याद रखिएगा, मूल अधिकार के अंतर्गत ये संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। ये आपको कानूनी अधिकार बना दिया गया, बाद बाकी सभी मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। ये तो आपका 24 का 1 नंबर सही है। उसके बाद है, राज्यसभा के सभी सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष के बाद पुनर्निर्वाचित होते हैं। ये गलत है। याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम यदि देखें तो केवल ऑप्शन हम लोग का एक सही है। कौन सा? और केवल सही है, एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा का कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा आपको पता है 40 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? महान्यायवादी आपको 76 में है और महालेखा नियंत्रक परीक्षक वो आपको 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है तब जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है। ये तो बिल्कुल सही है। सरकार किसी कारणवश उसे नागरिकता से वंचित कर देता है, जैसे देशद्रोही काम करेगा तो वंचित भी कर सकता है। जब वह नागरिकता का परित्याग कर दे यानी स्वयं त्याग दे तब हो सकता है, यानी उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है वो कौन सा है? वो आपको हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हीलियम आपको नोबल गैस में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 7 मई 2025 को आयोजित ऑपरेशन अभ्यास किससे संबंधित है? वो नागरिक सुरक्षा अभ्यास है। उसके बाद यंत्रों के कार्य मिलान कीजिए, वो मिलान करने वाला है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने के लिए सही है। अल्टीमीटर करंट मापने का अमीटर, और उसके बाद बल मीटर बल मापने के लिए। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बल्ब 50 न्यूटन है और वह 10 मीटर की दूरी पर कार्य करता है तो कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, W बराबर F होता है और D होता है विस्थापन होता है। बल लगा 50 न्यूटन, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यानी 500 जूल हो जाएगा। वर्क का जूल होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक ही बल को 2 वस्तुओं पर लगाया जाता है। एक का द्रव्यमान 2 है, दूसरे का 4 kg है, तो दोनों का एक ही समय तक बल लगाया गया, कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 kg वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 2 kg वाला। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर पे। तो वो आपको है, वह वाहन जिसमें 30 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर तक चलता है तो कुल दूरी क्या होगा? तो कुल दूरी यहाँ पे याद रखिएगा, एक तो 30 मीटर प्रति सेकंड है और ये मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में बदल देंगे तो 120 होगा। तो 12 तिया 36, 3600 इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद 34 नंबर, किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। ये तो सही, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, देखिए वो कथन, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, ये तो सही है। चुंबकीय क्षेत्र केवल अस्थायी चुंबक से बनता है, ये गलत है। इसमें भी आपको क्या आंसर हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, यदि किसी वस्तु की गति बढ़ रही है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य होगा जो उसका त्वरण घनात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज करंट और रेसिस्टेंस के बीच कौन सा नियम होता है? तो वो जो नियम हो जाएगा वो ओम का नियम हो जाएगा। कौन सा नियम? ओम का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग दिखना किसके कारण होता है? वो परिकिरणन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद, रबी फसलें मुख्यतः वर्षा पर आधारित होती है, ये तो नहीं होगा। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, ये सही है। जायद फसल मुख्यतः कम अवधि वाली और नगद फसल की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 38 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश का है? तो वो इक्वाडोर का है। किसका हो जाएगा? इक्वाडोर का हो जाएगा। उसके बाद Ctrl+S वो फाइल को सेव करने के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो करनाल में है। उसके निम्नलिखित में से कौन सा ताप लोहे का अयस्क नहीं है? तो वो याद रखिएगा, लिग्नाइट नहीं है। कौन सा नहीं है? लिग्नाइट नहीं है। उसके बाद कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त होती है? वो जीवाश्म का हो जाएगा, C14। उसके बाद नेक्स्ट है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है?
मूर्खों का जो सोना कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो आपको हो जाएगा आयरन पायराइट्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आयरन पायराइट्स हो जाएगा। NaCl का सामान्य नमक में जल में घुलने से क्या बनता है? Na+ और Cl-, ये आपको हो जाएगा सी नंबर 45 का। नेक्स्ट देखते हैं, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी अज्ञात धातु को यदि अम्ल में डाला जाए और हाइड्रोजन गैस निकले तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा यह धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर रही होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 4 दिसंबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? अब देखिए ऑप्शन आपको सुधार करवाया गया था, यहाँ पे 1862 कराया गया था, यहाँ पे 1773 किया गया था। देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय बोल रहा है तो उच्च न्यायालय का 1862 में हुआ था। याद रखिएगा 1862 में 3 जगह उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। वो तीनों जगह कलकत्ता, बम्बई, मद्रास था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। एक और याद रखिएगा, पहली बार जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय था या उच्चतम न्यायालय था उसका स्थापना 1773 में किया गया था। ठीक है, वो उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट, और ये उच्च न्यायालय है तो 1862 हो जाएगा, वो भी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। उसके बाद PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? वो तो बैडमिंटन से संबंधित है, ये सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही सुमेलित नहीं है? तो वो सम्मिलित कौन सा नहीं होगा? ये हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन समाजवाद पंथनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, ये तो सही है, गलत कर रहा है चुनने के लिए। तो उसके बाद देखिए इस संशोधन को मिनी संविधान संशोधन, ये भी सही है। इस संशोधन को मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान 21 में जोड़ी गई, ये गलत है आपका, ये वाला गलत है। तो यानी सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने की किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? वो फजल अली हो जाएगा, जिसका 1953 में गठन होगा और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है अपना रिपोर्ट 1956 ईस्वी में सौंपेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका मुक्ता क्या अंतर है? देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, बल्कि जंतु कोशिका में आपको कोशिका भित्ति नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इष्ट एक प्रकार का क्या है? तो इष्ट एक प्रकार का जो हो जाएगा वो आपको कवक हो जाएगा। इष्ट एक प्रकार का क्या है? कवक है। उसके बाद है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मांसपेशियों गतिविधियों को समन्वय करता है? वो सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये जो आपको मिलान करने वाला है ये आपको A का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और उसके बाद B का जो है आपको रोग रंधक का काम करता है और थक्का बनाने में आपको प्लेटलेट्स करता है। C का 3 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर B आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीवाणु रोग नहीं होता है? याद रखिएगा एक आपको जो है जीवाणु रोग में कौन सा नहीं, वो खासरा जीवाणु रोग में नहीं है। ठीक है, ये आपको होता है वायरस से होता है और बाद में किसी सभी जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है, सोरियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसे? छिपकली हो जाएगा, यहाँ पे छिपकल लिखा हुआ तो छिपकली कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का किस अंग में शरीर का रासायनिक कारखाना है? तो वो आप लोग याद रखिएगा, वो यकृत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, आपको बता दिया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ऑक्सीजन का खोज किया था। नेक्स्ट 63 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन कब किया गया था? जो इसका जो गठन किया जाएगा वो याद रखिएगा 2005 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2005। भारत का राष्ट्रीय गीत उपन्यास कहाँ से लिया गया? वो आनंद मठ से लिया गया है। भारतीय स्पर्धा आयोग ICC की CCI का स्थापना कब किया गया था? तो ये जो किया जाएगा वो 2009 में किया जाएगा। कितना में? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और विकास दर में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा विकास दर प्रतिवर्ष वृद्धि को दर्शाता है, विकास समग्र परिवर्तन को। C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा क्या का अर्थ क्या होता है? वो होता है कुल व्यय का, कुल प्राप्तियों का, बिना उधार का। वो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अवमूल्यन का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्यों को घटाना। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी है? आजकल शिक्षित बेरोजगारी है। ठीक है। जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष कौन था? वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश संबंधित है। कनकरेंट का क्या होता है? तो कनकरेंट का आपको सब्सिक्वेंट हो जाएगा। उसके बाद है, वी कांट रिपेयर दिस लॉक फाइंड फेसिव है, तो इसका जो हो जाएगा द लॉक कांट बी रिपेयर्ड, ये आपको बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर का देखते हैं। तो 73 नंबर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, तो देयर शुड बी पीस इन इंडिया, भारत में शांति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, ही डैश द रेन टू विकेट बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय। अब देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस ही गलत लग रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस जो गलत लग रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो ही के साथ हेड लगता है। ही के साथ आपको क्या लगेगा? हेड लगेगा। हेड टेकन हो जाएगा, ही हैज हो जाएगा, हैज टेकन, ही हैज। ठीक है। ये आपको कितना नंबर हो जाएगा? इसका इसका बी नंबर हो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो द रेन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रेन। ठीक है। ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय रेन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे द रेन बाय द रेन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे सेंटेंस गड़बड़ल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। इसका जो हो जाएगा, द मास्टर सेज हैव सीन द मैप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, द मास्टर इंक्वायरीज इफ ही हैज सीन द मैप हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर पे चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम वर्ड गिवन बिलो, इसका जो हो जाएगा इम्पिकेबल हो जाएगा, ये आपको स्पेलिंग सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उज्ज्वल का कौन सा शुद्धवर्तनी है? वो उज्ज्वल, आपको ये वाला उज्ज्वल सही है। उसका तेल का बेल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना, वो आपका ऑप्शन नंबर 78 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों से सुनी बातों को सच्ची नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? से है, तो ये आपको करण कारक हो जाएगा। दिए गए गद्यांश यहाँ पे 80 81 82 ये गद्यांश पढ़ के जवाब दीजिएगा। आपको बता देते हैं, गद्यांश से मुक्त बात किसको कहा गया? वो शांति हो जाएगा। गद्यांश विडम्बना शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो विडम्बना जो शब्द का प्रयोग किया गया वो संसाधन होने पर भी संतोष न होना, सी डी नंबर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार मानसिक संतुलन असंतुलन का क्या कारण है? आत्मचिंतन की कमी हो जाएगा। कौन सा? आत्मचिंतन की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर, गुनाहों का देवता किसका है? चंद्र और सुधा की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, वो धर्मवीर भारती का है। ठीक है। यह गुनाहों का देवता सबसे बढ़िया उपन्यास है, आप लोग भी पढ़िएगा। सुधा और चंद्र की कहानी होगा इधर, ये आपको गुनाहों का देवता वाला में। ठीक है। और इसी में एक कहावत है, सुन, चलिए वो छोड़ दीजिए, वो आपको पहले करा देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? वो आपको विक्रय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है, तो विक्रय कर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। उसके बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ये सबको पता होगा, पटना है। उसके बिहार छात्र परिषद की स्थापना किनके प्रयासों से? जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव मनाया जाता है? वो आपको औरंगाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा, 38वें खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा रजत पदक जीता? वो आपको मुंगेर का है। उसके बाद है, रेनेसां का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? वो आपको इटली हो जाएगा। उसके बाद मिलान करने के लिए तिलक का केसरी और मराठा है, ये है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया है, ये। अम्बेडकर का मुख्य नायक है, ये। सुभाष चंद्र बोस फुटबॉल ब्लॉक का करवेकी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 91 किस अधिनियम द्वारा भारतीय को पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में नामांकित होने का अवसर मिला? तो वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो उसमें याद रखिएगा, एको को भारतीय साइमन कमीशन में नहीं था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1927 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हो किया गया था। उसके बाद है, मुद्रा सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो मुद्रा सूचकांक जो जारी किया जाएगा,
मुद्रा सूचकांक आपको हो जाएगा ब्लूमबर्ग के द्वारा हो जाएगा, मुद्रा सूचकांक ब्लूमबर्ग के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद है भारत का कौन सा बंदरगाह टेढ़े मुंह वाला बंदरगाह है, वो आपको विशाखापत्तनम हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75 इंडिया किससे संबंधित है, वह पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है 97 नंबर रोहन 25 इतना वाला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा 6% हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर है, 98 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 345.39 हो जाएगा। उसके बाद दुकानदार वाला छूट वाला है, तो ये दुकानदार के छूट वाला में आप लोग याद रखिएगा 50% याद रखिएगा 99 का। और 100 का जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा राइट आंसर। और किसका कितना सही हुआ आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।